हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2025 और आपके आरओ एआरओ मेंस में जितने भी लोकोक्ति एवं मुहावरे प्रीवियस ईयर में आए हैं या नेक्स्ट जो आगे एग्जाम में फ्यूचर एग्जाम्स में आने वाले हैं। देखो, जैसे कि मैं बात करूं पीसीएस मेंस 2025 में या मेंस की बात करूं, पीसीएस में जो हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी का, उसमें दोस्तों 150 मार्क्स के पेपर होता है, यानी कि 150 मार्क्स का पेपर है वो। एक मिनट, 150 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 30 मार्क्स के यानी कि 30 नंबर के ये लोकोक्ति एवं मुहावरे आते हैं। यानी कि अगर ये बात करें तो 30 नंबर के लोकोक्ति एवं मुहावरे आपको पीसीएस मेंस में देखने को मिल जाते हैं 150 नंबर में से। वहीं आरओ आरओ मेंस में भी ये क्वेश्चन काफी बहुत हद तक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसमें भी देखने को मिल जाते हैं। काफी नंबर्स के ये लोकोक्तियां एवं मुहावरे इस एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो पीसीएस मेंस में 30 नंबर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लोकोक्ति मुहावरे से, ये आपके बेहतरीन तरीके से हम कराने वाले हैं। एक एक चीज को वाक्य प्रयोग, उसके मुहावरे लोकोक्तियां, उनका वाक्य में प्रयोग, उसका अर्थ, एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहिए और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा से एग्जाम में आते रहे हैं और एग्जाम में आते रहेंगे इन फ्यूचर। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 30 नंबर आपके अगर अच्छे से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो ये 30 मार्क्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो 30 मार्क्स बहुत ही इंपोर्टेंट है जो लोकोक्ति एवं मुहावरे हैं। जैसा कि बात करें करीब 70 मार्क्स प्लस से ज्यादा अगर पत्र और पत्रा और आदेश को लगा दें तो 90 मार्क्स की व्याकरण आती है। यानी ग्रामर जो है यूपी पीसीएस के मेंस में जो 150 मार्क्स का, उसमें 90 मार्क्स के अप्रोक्स ग्रामर आती है अगर 20 नंबर के पत्र और पत्राचार पर पत्र को इसमें शामिल कर दिया जाए। बाकी ये 70 नंबर की ग्रामर है, जैसे विलोम है, उपसर्ग प्रत्यय है, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये 30 नंबर के हो गए। इसलिए आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे सबसे पहले लोकोक्ति एवं मुहावरे की। चलिए बिना देरी की बढ़ते हैं अपने आगे के कार्यक्रम की तरफ। जरूरी है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आए। पीसीएस मेंस और आरओ एआरओ जो मेंस होने वाला है 2024 वाला है, 25 वाला, ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो लोकोक्ति और मुहावरे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन है देखो, ये बात हो रही है 2022 में आए हुए क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। देखो, जीएस पीसीएस के जीएस मेंस में जनरल हिंदी में 2022 में जो क्वेश्चन आए उन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से 10 मुहावरे आते हैं और ये एक मुहावरा 3 नंबर का होता है, करीब 30 मार्क्स के होते हैं। तो 10 मुहावरे हैं। पहला है चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। दूसरा है खूंटे के बल बछड़ा कूदे, कलर चेंज करते हैं। तीसरा है दाल भात में मूसर चंद। चौथा है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। पांचवा है एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। छठा है अज्जल गगरी छलकत जाए। सातवां है लहू के आंसू पीना। आठवां है मीठी छुरी चलाना। और नौवां है 99 के फेर में पड़ना। और 10वां है जबान में लगाम ना देना, यानी कि जबान में लगाम ना देना। ये 10 मुहावरे हैं, 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर के हैं। प्रत्येक मुहावरा 3 नंबर का दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसको अर्थ और वाक्य प्रयोग में अच्छे से करते हैं तो आपको इसमें फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए इनके बारे में अच्छे से अर्थ का पता होना और वाक्य प्रयोग का होना बहुत जरूरी है। तो 2022 के यूपी पीसीएस मेंस में आए हुए सारे मुहावरे हैं, इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। जितने भी मुहावरे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको एक एक करके समझेंगे दोस्तों। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लोकोक्तियां और मुहावरे हैं जो एग्जाम्स में आपको 100% देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, उनके अर्थ व प्रयोग देखो कैसे करना है। पहला मुहावरा जैसे चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, इसका पहले अर्थ समझेंगे। पहले जैसे मुहावरा लिखा है इसी तरीके से वहां मुहावरा लिखेंगे मीन्स की जब आप आंसर कॉपी कर रहे होंगे। उसके बाद उसका अर्थ लिखेंगे। अर्थ क्या है? सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता, इसका अर्थ यह है। यानी कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, इसका अर्थ हुआ कि सीमित यानी कि लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता है, उसके लिए बड़े संसाधन होने चाहिए। अब वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं आप? पर्याप्त पुस्तकों के अभाव में बहुत से विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देते हैं, किंतु यदि उन्हें सफलता अर्जित करनी है तो यह समझना होगा कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि पर्याप्त पुस्तकों के अभाव में, उसके लैक ऑफ बुक्स के अभाव में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, क्या है कि सीमित संसाधन है फिर भी बहुत बड़ा काम नहीं हो पाता है, तो उन्हें यह समझना होगा कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता है। ये वाक्य प्रयोग है।
समझ रहे हैं? तो पर्याप्त पुस्तकों के अभाव में बहुत से विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन किंतु यदि उन्हें सफलता अर्जित करनी है तो यह समझना होगा कि चूहे की चाम से नगाड़ा नहीं बनता। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर नहीं, मुहावरा नंबर 2 है। खूंटे के बल बछड़ा कूदे। खूंटे के बल बछड़ा कूदे क्या है, इसका अर्थ समझेंगे। इस खूंटे के बल बछड़ा कूदे, देखो यही क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं। रिपीटिशन इज द सब्जेक्ट टू द पीसीएस मेंस एंड अदर एग्जाम्स। चाहे प्री देखेंगे, मेंस देखेंगे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हिच कैन रिपीटिशन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ। गॉट माय पॉइंट? तो खूंटे के बल बछड़ा कूदे, इसका अर्थ क्या है? दूसरे के बल पर अभिमान करना, मतलब आप दूसरे की ताकत पर अभिमान कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, दूसरे के बल पर कूद रहे हैं। तो खूंटे के बल बछड़ा कूदे इसका अर्थ हो गया। गॉट माय पॉइंट? तो ये हो गया दूसरे के बल पर घमंड नहीं करना, इसका अर्थ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खूंटे के बल बछड़ा कूदे। दूसरा है, देखो सबसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, हमारी मेहनत का मेहनताना प्लीज जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब मांग रहे हैं आपसे दोस्तों, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग क्या है? वर्तमान समय में चीन पाकिस्तान का आर्थिक सहायक बना हुआ है। यानी वर्तमान समय में चीन पाकिस्तान का आर्थिक सहायक बना हुआ है। देखो अगर आप प्रेजेंट से एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट से वाक्य प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगता है और भी बेहतर हो सकता है जो प्रेजेंट में चल रहा है। आप समझ के थोड़ा सा अपनी डेवलप करके थॉट ऑफ प्रोसेस को। तो वर्तमान समय में चीन पाकिस्तान का आर्थिक सहायक बना हुआ है, इसलिए वैश्विक पटल पर पाकिस्तान खूंटे के बल पर बछड़े की तरह कूदता है। इसलिए वैश्विक पटल पर यानी ग्लोबली पाकिस्तान खूंटे के बल पर बछड़े की तरह कूदता है, मतलब दूसरे के बल पर अभिमान करता है। गॉट माय पॉइंट? अब आते हैं तीसरे मुहावरे पे मेरे भाइयों। तीसरा मुहावरा क्या है? दाल भात में मूसलचंद। ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। दाल भात में मूसलचंद, इसका अर्थ क्या है? ऐसे लिखना है सेम। इसका अर्थ है बीच में दखल देने वाला, यानी कि दाल भात में मूसलचंद, यानी कि दाल भात के बीच में किसी का आ जाना, यानी कि किसके बीच में किसी दूसरी चीज का दखल देने वाला, यानी कि बीच में दखल देने वाला। इसका वाक्य प्रयोग समझिए। सुरक्षा परिषद में भारत जब भी आतंकवाद पर प्रतिबंध लगाने और शांति बहाली की बात करता है, शांति बहाली की बात करता है, तो पाकिस्तान सदैव दाल भात में मूसलचंद बन जाता है। समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं कितना इंपोर्टेंट है, समझ रहे हैं? तो सुरक्षा परिषद में वाक्य प्रयोग में समझिए, देखो इंपोर्टेंट है, और आपका ये वर्तमान का एग्जाम्पल है। सुरक्षा परिषद में भारत जब भी आतंकवाद पर प्रतिबंध लगाने और शांति बहाली की बात करता है, तो पाकिस्तान सदैव दाल भात में मूसलचंद बन जाता है। समझ रहे हैं? देखो इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब मुहावरा नंबर 4 है, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। इसका मतलब है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, इसका अर्थ समझिए। ये मुहावरा है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। अर्थ क्या है? दूसरे के धन पर अधिकार जमाना, यानी कि दूसरे के धन पर अधिकार जमा लेना, ये है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। इसका वाक्य प्रयोग समझिए। वर्तमान समय में हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति धन लोलुप प्रकृति के मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आपराधिक स्वभाव के साथ साथ पराये धन पर लक्ष्मी नारायण बनने वाले होते हैं दोस्तों। यानी वर्तमान समय में हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति धन लोलुप प्रकृति के मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आपराधिक स्वभाव के साथ साथ पराये धन पर लक्ष्मी नारायण बनने वाले होते हैं। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मुहावरा नंबर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। ये बहुत अच्छा मुहावरा है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। पांचवा मुहावरा क्या है? एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों सबको एक समान समझना। सबको एक समान समझना मतलब है एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत से शिक्षक ऐसे पाए जाते हैं जो सभी विद्यार्थियों के प्रति एक लकड़ी से सबको हाँकने वाली प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं। ऐसे में बौद्धिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों का विकास आशा के अनुरूप नहीं हो पाता है। इसलिए एक ही लकड़ी से सबको नहीं हाँकना चाहिए, ये मुहावरा कहता है। यानी कि सबको एक समान नहीं समझना चाहिए, कि कई बार कई जो विद्यार्थी हैं वो कमजोर बौद्धिक रूप से होते हैं, इसलिए विकास आशा के अनुरूप नहीं हो पाता उनका। ये उसका वाक्य प्रयोग हो गया, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है आज? ये छठा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मुहावरा नंबर 6 क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। मुहावरा नंबर 6 है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ समझो। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है अल्पज्ञानी का बड़ बोलापन, यानी अल्पज्ञानी का बड़ बोलापन अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे को दर्शाता है। इसका अर्थ, इसका वाक्य प्रयोग समझो। कतिपय लोग इतिहास की भ्रामक बातों और आधे अधूरे ज्ञान के कारण महात्मा गांधी जी पर व्यर्थ टिप्पणियां करते रहते हैं। मतलब कतिपय लोग, कुछ ही लोग इतिहास की भ्रामक जो इल्यूजन बातें निकल कर आ रही हैं, उनके आधे अधूरे ज्ञान के कारण महात्मा गांधी जी पर व्यर्थ ही टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि उनमें वास्तविक ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे लोग अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे लोग अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। दोस्तों मुहावरा नंबर 7 क्या है? लहू के आंसू पीना। यह लहू के यानी कि खून के आंसू पीना का ये मुहावरा है 7। इसका अर्थ है क्रोध सह जाना। लहू के आंसू पीना मतलब क्रोध को सह जाना। इसका वाक्य प्रयोग समझिए। राष्ट्रवादी नेता भारत का विभाजन नहीं चाहते थे और भारत के विभाजन से उनकी अखंड भारत की संकल्पना धरी की धरी रह गई और वह लहू के आंसू पीकर रह गए। दोस्तों वाक्य प्रयोग समझिए आप कि लहू के आंसू पीना मतलब क्रोध को सह जाना। मुहावरा नंबर 8 देखिए क्या है? मुहावरा नंबर 8 मीठी छुरी चलाना। मीठी छुरी चलाना मतलब विश्वासघात करना। इसका अर्थ है विश्वासघात करना। वाक्य प्रयोग समझो। मित्रता का दिखावा करने वाले व्यक्तियों से मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मीठी छुरी चलाने में माहिर होता है। ऐसे व्यक्ति मीठी छुरी चलाने में माहिर होता है। मुहावरा नंबर 9 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना मतलब धन कमाने में लगे रहना। धन कमाने में लगे रहना इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग समझो। वर्तमान समय में व्यक्ति केवल 99 के फेर में पड़ा रहता है। ऐसे में ना तो वह अपने परिवार को समय दे पाता है और ना ही उसका सामाजिक विकास हो पाता है, ना ही उसका सामाजिक विकास हो पाता है। मुहावरा नंबर 10 देखिए, जबान में लगाम ना देना। देखिए मुहावरा नंबर 10 है जबान में लगाम न देना। इसका अर्थ यह है अनावश्यक रूप से बोलना। अनावश्यक रूप से बोलना। वाक्य प्रयोग क्या है? भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ वाचाल प्रवृत्ति के क्षेत्रीय और छोटे स्तर के नेताओं द्वारा जबान में लगाम ना देने के कारण पार्टी प्रवक्ताओं को माफी मांगनी पड़ती है। समझ रहे हैं आप? यानी कि अनावश्यक रूप से बोलना, यानी इसका मतलब है जबान में लगाम ना देना। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ वाचाल प्रवृत्ति के क्षेत्रीय और छोटे स्तर के नेताओं द्वारा जबान में लगाम ना देने के कारण पार्टी प्रवक्ताओं को माफी मांगनी पड़ती है। समझ रहे आप? ये 10 मुहावरे थे दोस्तों जो 2022 के पेपर में आपको देखने को मिले हैं। ये मुहावरे या लुक्तियां। ठीक है, कुछ और बात करते हैं। कुछ मुहावरे ऐसे हैं जिनका अर्थ और है, ठीक है, आईएएस के मेंस के पेपर में आए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आईएएस मेंस के जनरल हिंदी के पेपर 2022 में है। यहां से भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। पहला मुहावरा है नाक पर मक्खी ना बैठने देना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना। छाती पर सांप लौटना, बंदर घुड़की देना, गिन गिन कर पैर रखना और मिट्टी में मिलना। ये मुहावरे देखो आईएएस के मेंस के पेपर में देखने को है, जो कंपलसरी जनरल हिंदी का पेपर होता है। पहला मुहावरा क्या है? नाक पर मक्खी ना बैठने देना। दोस्तों नाक पर मक्खी ना बैठने देना इसका अर्थ है आंच ना आने देना। नाक पर मक्खी ना बैठने देने का मतलब है आंच ना आने देना। इसका वाक्य प्रयोग समझो। रमेश का परिवार गरीबी के कारण भुखमरी का शिकार हो गया था, किंतु रमेश ने अपने कर्मठता के बल पर परिवार की नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। रमेश ने अपनी कर्मठता के बल पर परिवार की नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट बात करेंगे आगे। आगे क्या है? छाती पर सांप लौटना, इसकी चर्चा करेंगे। छाती पर सांप लौटना, इसको चर्चा करते हैं। इसका अर्थ है छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से कुड़ना। क्या है? ईर्ष्या से कुड़ना। वाक्य प्रयोग समझिए। भारत आज चतुर्दिक समृद्धि कर रहा है। भारत आज, ठीक है, तो भारत आज चतुर्दिक समृद्धि कर रहा है, जिसे देखकर भारत विरोधी राष्ट्र की छाती पर सांप लौटने लगा है। ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट बात करें बंदर घुड़की देना। दोस्तों बंदर घुड़की देना क्या है? इसका अर्थ है व्यर्थ की धमकी देना। बंदर घुड़की का मतलब हो गया व्यर्थ की धमकी देना। ठीक है, व्यर्थ की धमकी देना। वाक्य प्रयोग देखिए। जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान समय में भी
भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान आए दिन भारत को बंदर घुड़की देता रहता है। क्या है? जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में भी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान आए दिन भारत को बंदर घुड़की देता रहता है। नेक्स्ट है गिन गिनकर पैर रखना। यह गिन गिनकर पैर रखना, इसका अर्थ है अत्यधिक सावधानी बरतना, यानी कि अत्यधिक सावधानी बरतना, यह है गिन गिनकर पैर रखना। वाक्य प्रयोग है किसी भी मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए लक्ष्य प्राप्ति तक उसे गिन गिनकर पैर रखना चाहिए। गिन गिनकर पैर रखना मतलब अत्यधिक सावधानी बरतना दोस्तों। नेक्स्ट है मिट्टी में मिलना। मिट्टी में मिलना से मतलब है, इसका अर्थ हो गया बर्बाद या नष्ट हो जाना, बर्बाद या नष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग राम का परिवार सामाजिक रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार है, किंतु राम की आपराधिक गतिविधियों से परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, इसका अर्थ हो गया इनकी बर्बाद होना या नष्ट हो जाना। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे आग बबूला होना, 9 2 11 होना, आस्तीन का सांप होना, खेत रहना और छठी का दूध याद आना। ये यूपी एपीओ मेंस जनरल हिंदी 22 का पेपर है दोस्तों, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब इन मुहावरों को देखते हैं। देखो इसी में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है ये। चलिए आग बबूला होना, इसका मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना, ये इसका अर्थ है। आग बबूला होना का मतलब है, ये अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग है देश सर्वोपरि निष्ठा है, राष्ट्र प्रतीक चिन्ह और देश के गौरव के विरुद्ध बात सुनकर प्रत्येक भारतवासी को आग बबूला होना स्वाभाविक है। अत्यधिक क्रोधित होना इसका अर्थ हो गया। और वाक्य प्रयोग में आ गया कि देश जो है सर्वोपरि निष्ठा है, राष्ट्र प्रतीक चिन्ह और देश के गौरव के विरुद्ध बात सुनकर प्रत्येक भारतवासी का आग बबूला होना स्वाभाविक है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, 9 2 11 हो जाना का मतलब है भाग जाना। वाक्य प्रयोग क्या है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा पर आए चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के अदम साहस के समक्ष टिक नहीं सके और 9 2 11 हो गए। जो वाक्य प्रयोग है इसका क्या है अरुणाचल प्रदेश, इसका अर्थ हो गया भाग जाना। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा पर आए चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के अदम साहस में, ठीक है। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना इसका अर्थ है कपटी मित्र। आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र। वाक्य प्रयोग क्या है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। सेनापति मीर जाफर तो नवाब के लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ। जो सेनापति मीर जाफर था वो नवाब के लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे खेत रहना। खेत रहना का मतलब क्या है शहीद होना या वीरगति को प्राप्त होना। इसका अर्थ है खेत रहना का अर्थ है शहीद होना या वीरगति को प्राप्त होना। वाक्य प्रयोग क्या है इसका अब्दुल हमीद जो भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे, 1965 के भारत पाक युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए खेत रहे दोस्तों। खेत रहे मतलब शहीद हो गए या वीरगति को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना। छठी का युद्ध याद आना मतलब है बहुत कष्ट आ पड़ना, मतलब बहुत ही ज्यादा कष्ट आ जाना। इसका वाक्य प्रयोग समझिए वीर पराक्रमी और दृढ़ प्रतिज्ञ महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वर्षों तक संघर्ष किया। कई ऐसे मौके आए जब उनसे संघर्ष में मुगल सेना को छठी का दूध याद आ गया। मतलब कई ऐसे मौके आए जब उनसे संघर्ष करते हुए मुगल सेना को छठी का दूध याद आ गया, मतलब उनसे युद्ध करते करते उन्हें बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, बहुत कष्ट आ पड़ा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, मेंस जनरल हिंदी 21 का क्वेश्चन है, इसकी चर्चा करेंगे। क्या है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। क्या है जो मुहावरे और लोकोक्तियां उनके अर्थ और लिखिए उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस है तब तक आस है, जिसका काम उसी को साजे, चित भी मेरी पट भी मेरी, झूठ के पाँव नहीं होते, हाथ कंगन को आरसी क्या, आड़े आना, आंखें बिछाना, खाक छानना, ठन ठन गोपाल और शैतान की आंत।
यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी किसके पेपर है? क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? चलिए, जब तक सांस तब तक आस की बात हो रही है। जब तक सांस तब तक आस की बात हो रही है, इसका अर्थ देखेंगे। आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना, यानी आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना, यह है जब तक सांस तब तक आस। वाक्य प्रयोग, प्रयत्नशील मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। तब तक सांस जब तक सांस और तब तक आस की कहावत को चरितार्थ करता है। वह तब तक नहीं रखता जब तक उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। दोस्तों समझ रहे आप? यह वाक्य प्रयोग। जब तक सांस तब तक आस, इसका अर्थ समझिए। देखो, बहुत ही बेहतरीन मुहावरे हैं ये। एग्जाम में ये समझो डिक्टो इनमें से आपको 2 4 6 मिल रहे हैं, देखने को मिल जाएंगे। और हर मुहावरे की कीमत 3 अंक है भाई, 3 अंक, 3 मार्क्स, 3 नंबर, 30 मार्क्स के। समझना ये बात, बिल्कुल भी मत भूल जाना, अंडर एस्टिमेट मत करना। क्या अर्थ है? जब तक सांस तब तक आस का मतलब है आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना। क्या है? आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना, यह है जब तक सांस तब तक आस। इसका वाक्य प्रयोग समझो। प्रयत्नशील मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। जब तक सांस तब तक आस की कहावत को चरितार्थ करता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। जब तक उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, वह तब तक नहीं रुकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसका काम उसी को साजे, ये मुहावरा है। जिसका काम उसी को साजे, इस मुहावरे का अर्थ समझिए। क्या अर्थ है? जिसका काम उसी को साजे मतलब योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। जिसका काम उसी को साजे मतलब योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। वाक्य प्रयोग समझो। नृत्य कला में प्रवीण न होने के बावजूद मोहन नृत्य की प्रतियोगिता में भाग लेता रहता है। जिसका काम उसी को साजे कहावत से अनभिज्ञ मोहन सदैव उपहास का पात्र बनता रहता है। समझ रहे हैं? जो नृत्य कला में प्रवीण न होने के बावजूद भी मोहन नृत्य की प्रतियोगिता में भाग लेता रहता है, मतलब इसका यही हुआ कि जिसका काम उसी को साजे कहावत चरितार्थ होती है, यानी कि उसका सदैव, इसका जो अनभिज्ञ मोहन है उसका सदैव उपहास का पात्र बनता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, चित भी मेरी और पट भी मेरी। चित भी मेरी और पट भी मेरी, इसका देखते हैं क्या है। चित भी मेरी, इसका अर्थ है चतुर्दिक स्वयं के लाभ का दावा करना, यानी कि चतुर्दिक स्वयं के लाभ का दावा करना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए क्या है। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय शासकों से अंग्रेजों द्वारा की जाने वाली संधियां केवल नाम मात्र की थी। वे सिर्फ चित भी मेरी और पट भी मेरी अवधारणा को ध्यान में रखकर ये संधियां करते थे। कौन सी? चित भी मेरी और पट भी मेरी। गॉट माय पॉइंट? और दूसरा है झूठ के पांव नहीं होते। झूठ के पांव नहीं होते, क्या है इसका अर्थ समझो। झूठ के पांव नहीं होते, ये इसका अर्थ है झूठ अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता है। झूठ के पांव नहीं होते मतलब झूठ अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता है, इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग समझो। महात्मा गांधी ने अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में लगा दिया। उन्होंने सदैव सत्य का अनुशीलन किया क्योंकि उनका मानना था कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। सत्य उनके लिए सर्वोपरि मूल्य था। सत्य उनके लिए सर्वोपरि मूल्य था, यानी झूठ अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता है। दोस्तों 5वां मुहावरा है हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ हुआ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी हाथ कंगन को आरसी क्या। वाक्य प्रयोग क्या है। देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिसे किसी भी कार्यालय में जाकर देखा जा सकता है। जैसा कि कहा भी गया है हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आड़े आना। आड़े आना का मतलब है, इसका अर्थ हो गया बाधक होना या बाधक बन जाना। आड़े आना मतलब बाधक होना या बाधक बनना। वाक्य प्रयोग समझो। मनुष्य का अहंकार उसके विकास में आड़े आता है। यदि मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर, यानी मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर अपना काम ईमानदारी से करे तो उसका चतुर्दिक विकास संभव होगा। दोस्तों मनुष्य का अहंकार उसके विकास में आड़े आता है। यदि मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर अपने काम ईमानदारी से करे तो उसका चतुर्दिक विकास संभव होगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे आंखें बिछाना। आंखें बिछाना इसका अर्थ क्या है। आंखें बिछाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है आदर पूर्वक स्वागत करना। आंखें बिछाना मतलब
आदरपूर्वक स्वागत करना। वाक्य प्रयोग में क्या हो सकता है? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय जनता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत वापसी पर जनता उनके लिए आंखें बिछाए खड़ी थी, मतलब आदरपूर्वक स्वागत करने के लिए खड़ी थी। मुहावरा नंबर 8 है खाक छानना। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है कि व्यर्थ में इधर उधर भटकना। खाक छानना मतलब व्यर्थ ही इधर उधर भटकना। वाक्य प्रयोग देखिए, आजकल के युवा अपने भविष्य की परवाह किए बिना खाक छानते रहते हैं, जिसके कारण भविष्य में उनके विकास की राहें अवरुद्ध हो जाती हैं। जिसके कारण भविष्य में उनके विकास की राहें अवरुद्ध हो जाती है। ठन ठन गोपाल की बात हो रही है, इसका अर्थ क्या है? बहुत गरीब होना। ठन ठन गोपाल मतलब इसका अर्थ है बहुत गरीब होना। वाक्य प्रयोग समझिए क्या है? भारतीय किसानों का स्वभाव कर्मयोगी की तरह होता है। ठन ठन गोपाल होने के बावजूद वे अपने कर्मयोग में लगे रहते हैं। मतलब भारतीय किसानों का स्वभाव कर्मयोगी की तरह होता है और ठन ठन गोपाल के होने के बावजूद वे अपने कर्मयोग में लगे रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शैतान की आंत। इसका अर्थ क्या है? शैतान की आंत का बहुत लंबी या ना खत्म होने वाली प्रक्रिया, यानी कि इसका अर्थ है शैतान की आंत। इसका अर्थ हो गया बहुत लंबी या ना खत्म होने वाली। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग देखिए, लोभी प्रवृत्ति के मनुष्य की इच्छाएं शैतान की आंख की तरह होती हैं। इनकी इच्छाओं का दमन किसी भी माध्यम से संभव नहीं है। यानी कि जो लोभी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं उनकी इच्छाओं का दमन किसी भी माध्यम से संभव नहीं हो सकता है। मतलब यही कि शैतान की आंत है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आरो यारो 21 में 5 आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, इसकी बात करेंगे। क्या है? निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। 5 मुहावरे हैं ये, आरो एआरो मेंस जनरल हिंदी 21 में आए हुए हैं। टाट बाहर आना, टाट बाहर करना सॉरी, तालू में दांत जमना, सब्ज बाग दिखाना, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, और के हंसा मोती चुगे, के भूखा मर जाए। समझ रहे हैं आप? ये 5 मुहावरे हैं जो आरो एआरो मेंस के दोस्तों जनरल हिंदी के 21 के पेपर में आए। अब इनका अर्थ व प्रयोग समझिए क्या है, चलिए बात करेंगे। टाट बाहर करना मतलब है, टाट बाहर करना, इसका अर्थ हुआ निष्कासित करना। टाट बाहर करना का मतलब है निष्कासित करना। वाक्य प्रयोग समझिए, आमतौर पर ऐसे नेता जो जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षित और प्रबुद्ध जनता चुनाव में उनका टाट बाहर कर देती है, मतलब निष्कासित कर देती है उन्हें वोट ना देकर। समझ रहे हैं? टाट बाहर करना मतलब निष्कासित करना। ठीक है, ठीक है, तो टाट बाहर कर देती है, समझ गए। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना मतलब है, इसका अर्थ हो गया बुरे दिन आना। इसका अर्थ क्या है? बुरे दिन आना। तालू में दांत जमना मतलब बुरे दिन आना। वाक्य प्रयोग देखिए, राष्ट्रवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद अलगाववादियों के तालू में दांत जम गए। मतलब राष्ट्रवादी जो सरकार आ चुकी थी उसके सत्ता में आने के बाद अलगाववादियों के तालू में दांत जम गए, मतलब बुरे दिन आ गए। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब इसका अर्थ है अप्रत्याशित लालच देकर बहकाना। अप्रत्याशित लालच देकर बहकाना। वाक्य प्रयोग, वर्तमान समय में इनकी बहुत सारी चिटफंड कंपनियां अपने ग्राहकों को सब्ज बाग दिखाकर आकर्षित करने में या आकर्षित करने के प्रयास में लगी हैं। वाक्य प्रयोग मतलब वर्तमान समय में बहुत सारी चिटफंड कंपनियां अपने ग्राहकों को सब्ज बाग दिखाकर आकर्षित करने में या आकर्षित करने के प्रयास में लगी हुई है। सब्ज बाग दिखाना। नेक्स्ट बात करेंगे, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसको देखो, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ है इज्जत चली जाने के बाद भय किसका। मतलब आप समझ रहे हैं, इसका अर्थ है इज्जत चले जाने के बाद भय किसका। वाक्य प्रयोग, देखिए, अपनी बिरादरी से निष्कासित व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है, सच ही कहा गया है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। मतलब वाक्य प्रयोग में अपनी बिरादरी से निष्कासित व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है, सच ही कहा गया है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। गॉट इट? देखो, के हंसा मोती चुंगे, के भूखा मर जाए, ये वाला मुहावरा, इसकी चर्चा करेंगे। इसका अर्थ होगा प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य ना करना। यानी अगर अब आपकी प्रतिष्ठा है उसके विपरीत कार्य ना करना, ये इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग, महात्मा गांधी आजीवन सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर चलते रहे। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण भी आए जब उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपना विचार नहीं बदला।
इनके संदर्भ में यही कहावत सटीक उतरती है कि कै हंसा मोती चुंगे के भूखा मर जाए। ये क्या है, प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य नहीं कर सकते हैं आप, ये बात सत्य साबित होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। देखो आईएएस मेंस की कंपलसरी जो पेपर है जनरल हिंदी का, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं ये? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करना है। आंखें खुलना, आकाश चूमना, पानी में आग लगाना, टेढ़ी खीर और धोखे की टट्टी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आईएएस मेंस के द्वारा किसके हैं। चलिए बात करते हैं इसमें। दिए गए मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग की बात होगी। पहला क्या है? आंखें खुलना। आंखें खुलना का अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान होना। आंखें खुलना का अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान होना। वाक्य प्रयोग देखिए, पाश्चात्य सभ्यता के लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दोयम दर्जे का समझते थे, किंतु जब उन्होंने यहाँ के प्राचीन साहित्य और सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन किया तो उनकी आंखें खुल गई दोस्तों। क्या है? उनकी आंखें खुल गई। आकाश चूमना। आकाश चूमना का अर्थ क्या है? ऊंची उपलब्धि प्राप्त करना। आकाश चूमने का अर्थ है ऊंची उपलब्धि प्राप्त करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? इसका वाक्य प्रयोग देखिए, नीरज चोपड़ा ने अपनी कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त कर आकाश चूम लिया, मतलब ऊंची उपलब्धि प्राप्त कर ली। नेक्स्ट है पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना का अर्थ है असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना, इसका वाक्य प्रयोग, भारतीय वैज्ञानिकों ने बेहद कम लागत और प्रथम प्रयास में मंगलयान का सफल परीक्षण कर पानी में आग लगा दी दोस्तों। पानी में आग लगा दी। नेक्स्ट बात करेंगे टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर की बात करेंगे, इसका अर्थ क्या है? टेढ़ी खीर का अत्यंत कठिन कार्य। अत्यंत कठिन कार्य। वाक्य प्रयोग देखिए, देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना टेढ़ी खीर के समान था, किंतु हमारे साहसी देशभक्तों ने जान की परवाह न करते हुए देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया, यानी कि ये एक अत्यंत कठिन कार्य कहलाया। धोखे की टट्टी, ये क्या? सारहीन वस्तु। अर्थ इसका क्या है? सारहीन वस्तु। साधु सन्यासी सांसारिक वासनाओं से विरत होकर ईश्वर साधना में लीन रहते हैं, उसके लिए संसार धोखे की टट्टी के समान है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए जो संसार क्या है? धोखे की टट्टी के समान है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नांकित लोकोक्ति एवं मुहावरों में से किन्हीं 5 का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे उल्टी गंगा बहाना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, घर का ना घाट का। कहाँ का? घर का ना घाट का। और घाट घाट का पानी पीना। क्या है? घाट घाट का पानी पीना। टकासा जवाब देना, तूती बोलना, नदी नाव सहयोग होना। नदी नाव सहयोग होना। उसके बाद बगुला भगत होना। उत्तराखंड पीसीएस के मेंस जनरल हिंदी के 2021 के क्वेश्चन हैं। लोकोक्ति एवं मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। क्या है? देखो 10 क्वेश्चन हमेशा से आते रहे और ये मुहावरे 30 मार्क्स के हर पेपर्स में आते हैं, चाहे उत्तराखंड पीसीएस है, चाहे उत्तर पीसीएस है, या आईएएस का है, या यूपीएससी का पेपर है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गॉट इट? चलिए चलो, तो देखो उल्टी गंगा बहाना, इसकी बात करेंगे। उल्टी गंगा बहाना क्या है? इसका अर्थ है परंपरा के विपरीत कार्य करना, मतलब जो परंपरा है उसके विपरीत कार्य करना, इसका मतलब है उल्टी गंगा बहाना। इसका वाक्य देखो प्रयोग, वर्तमान भारतीय समाज पाश्चात्य परंपरा के अंधानुकरण के वशीभूत होकर अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को खोता जा रहा है। समाज के अधिकांश लोग अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से उल्टी गंगा बहाते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? वर्तमान भारतीय समाज पाश्चात्य परंपरा के आधुनिकीकरण जो अंधानुकरण है, ठीक है, बात करेंगे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। क्या है एक ही थैली के चट्टे बट्टे? इसका अर्थ है समान प्रवृत्ति का होना। वाक्य प्रयोग समझो क्या है? आजकल के नेता अपनी छवि को बनाने के लिए दूसरे नेताओं की अवहेलना करते हैं, किंतु जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह जानती है कि सभी नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। समान प्रवृत्ति का होना, ठीक है, तो ये हो गया थैली के चट्टे बट्टे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे घर का ना घाट का। घर का ना घाट का, इसकी चर्चा होगी। क्या है अर्थ? क्या है? कहीं का ना कहीं ना, कहीं का ना रहना। घर का ना घाट का मतलब है कहीं का ना रहना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? कर्ज के कारण श्याम ने अपना खेत बेच दिया, कुछ दिन बाद उसका घर भी नीलाम हो गया और उसकी स्थिति घर का ना घाट का वाली हो गई है दोस्तों।
यानी कर्ज के कारण श्याम ने अपना खेत बेच दिया। कुछ दिन बाद उसका घर भी नीलाम हो गया दोस्तों, और उसकी स्थिति घर का ना घाट का वाली हो गई थी। नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पीना। इसका अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। वाक्य प्रयोग समझो क्या है? महात्मा गांधी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया था, जिसके कारण उन्हें चंपारण, अहमदाबाद जैसे विभिन्न आंदोलन में सफलता मिली। क्या मिली? सफलता मिली। टकासा जवाब देना। टकासा जवाब देना। नेक्स्ट, टकासा जवाब देना। इसका अर्थ है साफ इनकार कर देना। साफ इनकार कर देना। वाक्य प्रयोग समझो। आर्थिक तंगी के कारण जब रमेश साहूकार के पास पैसे उधार मांगने के लिए गया तो साहूकार ने उसे टकासा जवाब दे दिया। नेक्स्ट है तूती बोलना। तूती बोलना का क्या अर्थ है? दबदबा होना। वाक्य प्रयोग देखो इसका। भारतीय राजनीति में अपराधीकरण के कारण क्षेत्रीय स्तर के चुनावों में आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं की तूती बोलती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे नदी नाव संयोग होना। नदी नाव संयोग होना, इसका अर्थ क्या है? सायोगिक। क्या है? सायोगिक, यानी कि सहयोग से सायोगिक भेंट होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका? बाल्यकाल में चंद्रगुप्त को चाणक्य का साथ मिलना नदी नाव संयोग होने की भांति था। और नदी नाव संयोग होना सायोगिक भेंट होना। संयोगिक। बाल्यकाल में चंद्रगुप्त को चाणक्य का साथ मिलना नदी नाव संयोग होने की भांति था। चाणक्य का सानिध्य पाकर ही चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। समझ रहे हैं? ये जो वाक्य प्रयोग देखिए, उनके अर्थ तो आपको पता होते हैं, लेकिन वाक्यों का प्रयोग एक अच्छे लेवल पे किया हुआ दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है बगुला भगत होना। क्या है? बगुला भगत होना मतलब है, इसका अर्थ हो गया ढोंगी होना। ढोंगी होना, धूर्त या कपटी होना। वर्तमान समय में बहुत से व्यक्ति धर्म का चोला पहनकर बगुला भगत होकर टहलते रहते हैं। समाज को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए दोस्तों। समाज को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयुक्त कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब सारे लिखेंगे। ये बीपीएससी मेंस का जनरल हिंदी 21 का पेपर है। अधजल गगरी छलकत जाए, तिल का ताड़ बनाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आग में घी डालना, ईद का चांद होना, एक आंख से देखना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, किताब का कीड़ा होना, खून पसीना एक होना, घर का भेदी लंका ढावे। ये सारे मुहावरे हैं दोस्तों। अब इनकी चर्चा करेंगे एक एक करके। क्या है? इंपोर्टेंट है ये। पहला मुहावरा है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ लिखेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है अल्पज्ञ का बड़ बोलापन। अल्पज्ञ का बड़ बोलापन। वाक्य प्रयोग की बात करें। कतिपय लोग अनेक भ्रामक बातों को लेकर महात्मा गांधी के बारे में व्यर्थ टिप्पणियां करते रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रसंग की सही जानकारी नहीं होती है। वास्तव में वे अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं दोस्तों। वास्तव में वे अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। दूसरा क्या है? तिल का ताड़ बनाना। इसका अर्थ है छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। इसका वाक्य प्रयोग देखो। सदन की कार्रवाई के दौरान अधिकांश विपक्षी दल के नेता कार्रवाई में विघन डालने के लिए तिल का ताड़ बनाते रहते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है तिल का ताड़ बनाना। नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इसका अर्थ है सबसे अलग होकर चलना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग होकर चलना। वाक्य प्रयोग देखो क्या है। राम अपने परिवार की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होता है, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। राम अपने परिवार की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होता है, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। नेक्स्ट, आग में घी डालना। आग में घी डालना क्या हो गया? इसका अर्थ क्रोध को और भड़काना। क्रोध को और भड़काना। वाक्य प्रयोग समझो क्या है। वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो दो समुदायों के मध्य होने वाले विवाद को सुलझाने के बजाय आग में घी डालने का काम करती हैं। वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो दो समुदायों के मध्य होने वाले विवाद को सुलझाने के बजाय आग में घी डालने का काम करती हैं। नेक्स्ट है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का अर्थ है बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना।
चुनाव प्रचार के दौरान, इसका वाक्य प्रयोग बताता हूँ, बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियां सत्यनिष्ठा तथा लोकहित की अनेक बातें तो करती हैं, किंतु सत्ता में आने के बाद वे बात जो ईद की चाँद हो जाती, सत्ता में आने के बाद वे बातें ईद की चाँद हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, एक आंख से देखना क्या है? एक आंख से देखना, इसका अर्थ क्या है? एक आंख से देखना, सबके सामने सबके साथ समान व्यवहार करना। एक आंख से देखना क्या मतलब है? इसका अर्थ है सबके साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ समान व्यवहार करना इसका अर्थ है। नेक्स्ट बात करेंगे, वाक्य प्रयोग में क्या है? प्राचीन ग्रंथों में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, अतः राजा को चाहिए कि वह अपनी समस्त प्रजा को एक आंख से देखे दोस्तों। ठीक है, एक आंख से देखें। नेक्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, रावण की अकल पर पत्थर पड़ गया था जो उसने सीता जी का अपहरण किया, परिणाम स्वरूप राम के हाथों से हार का सामना करना पड़ा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी दोस्तों। किताब का कीड़ा होना, अर्थ है इसका हमेशा पढ़ने वाला। किताब का कीड़े होने का मतलब हमेशा पढ़ने वाला। वाक्य प्रयोग देखिए, केवल किताब का कीड़ा होने से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, उन्हें नैतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किए जाने की भी आवश्यकता है। यानी कि जो व्यवहारिक बिहेवियर ज्ञान है, ठीक है, जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको प्रदान किए जाने की भी आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, किताब का कीड़ा मतलब हमेशा पढ़ने वाला। नेक्स्ट है खून पसीना एक होना, अर्थ है इसका बहुत परिश्रम करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? भारत में किसानों को अन्न देव के रूप में जाना जाता है, जब उनका खून पसीना एक होकर अधिशेष उत्पादन करता है तब जाकर हमारी थाली में भोजन आता है दोस्तों। खून पसीना एक होना मतलब बहुत परिश्रम करना। नेक्स्ट है घर का बेदी लंका डावे। इसका अर्थ क्या है? आपसी फूट का परिणाम बुरा होता है, आपसी फूट का परिणाम बुरा होता है। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? चोरी के माल में अपना हिस्सा ना मिलने के कारण अब्दुल ने पुलिस को चोरी की सूचना दे दी, जिससे उसके सभी साथी पकड़े गए और अब्दुल को यह कृत्य घर का बेदी लंका डावे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। अब्दुल का ये कृत्य घर का बेदी लंका डावे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। घर का बेदी लंका डावे मतलब आपसी फूट का परिणाम बुरा होता है। अब आते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इनकी चर्चा करेंगे। क्या है? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये यूपी एपीओ मेंस चैनल हिंदी 2020 में ऐसे ही मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ आते रहते हैं। आंख पर पर्दा पड़ना, आंख पर पर्दा पड़ना, बगलें झाँकना, 1-1-11 होना, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ और तूती बोलना, ये सारे काम हैं। उत्तर देखिए, आंख पर पर्दा पड़ने का मतलब क्या है? सच्चाई ना देख पाना। वाक्य प्रयोग देखो, आंख पर पर्दा पड़ना मतलब सच्चाई ना देख पाना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए क्या है? अभिमान मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है। अभिमान मानव का, ठीक है, तो अभिमान मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसके कारण मनुष्य की आंख पर पर्दा पड़ जाता है, जिससे वह अच्छे और बुरे की पहचान करने में विफल हो जाता है। कौन? सच्चाई ना देख पाना, आंख पर पर्दा पड़ना, ये इस मुहावरे का वाकायदा वाक्य प्रयोग हुआ है दोस्तों। बगलें झाँकना, बगलें झाँकने का मतलब उत्तर ना दे सकना, उत्तर ना देख सकना। इसका मतलब है आतंकी फंडिंग के विषय पर जब FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि से पूछताछ की तो वह बगलें झाँकने लगा दोस्तों। नेक्स्ट है 1-11 होना, एकता में शक्ति होना। 1-11 का मतलब है एकता में शक्ति होना। वाक्य प्रयोग देखिए, 1857 की क्रांति में हिंदू एवं मुसलमान साथ होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि जब तक हम 1-11 नहीं होंगे, अंग्रेज हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे, अंग्रेज हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, बड़ों के मध्य छोटों की बात निष्प्रभावी। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, बड़ों के मध्य छोटों की बात निष्प्रभावी। इसका वाक्य का प्रयोग है? ये अर्थ है, यानी कि बड़ों के मध्य में छोटों की बात का कोई महत्व नहीं है। संत जी D अग्रवाल जीवन पर्यंत गंगा की स्वच्छता के लिए प्रयासरत रहे। इसके लिए उन्होंने कई बार सरकारों को पत्र भी लिखे, किंतु सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण उनकी बात नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर रह गई दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे,
तूती बोलना या उसका दबदबा होना। तूती बोलने का अर्थ है दबदबा होना। गॉट इट? तूती बोलने से मतलब है दबदबा होना। वाक्य प्रयोग देखिए, वर्षों चले शीत युद्ध ने वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन कर दिया और इस विघटन के पश्चात अमेरिका एकमात्र बड़ी शक्ति रह गया और पूरे विश्व में उसकी तूती बोलने लगी। दोस्तों, पूरे विश्व में उसकी तूती बोलने लगी। देखो, इन मुहावरों को पढ़ने के साथ साथ मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, देखिए कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इनका मतलब है। दोस्तों, अब कुछ और मुहावरे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किसी 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे खिचड़ी पकाना, गले मुर्दे उखाड़ना, घाव पर मरहम लगाना, चिराग तले अंधेरा, अपना उल्लू सीधा करना, अटकेगा सो भटकेगा, अपनी करनी पार उतरनी, ऊंची दुकान फीका पकवान, प्यास लगने पर कुआं खोदना, आगे कुआं पीछे खाए। दोस्तों, बीपीएससी मेंस का पेपर है ये, जनरल हिंदी 2020 का, और इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना क्या है? इसका अर्थ है षड्यंत्र करना। खिचड़ी पकाने का अर्थ है षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करना। इसका वाक्य प्रयोग देखो, पाकिस्तान कश्मीर के संबंध में सदैव खिचड़ी पकाता रहता है। कश्मीर में आतंकवाद के माध्यम से वह भारत में अशांति उत्पन्न करना चाहता है। समझ रहे आप? षड्यंत्र करता रहता है, खिचड़ी पकाता रहता है। तो पाकिस्तान कश्मीर के संबंध में सदैव खिचड़ी पकाता रहता है। कश्मीर में आतंकवाद के माध्यम से वह भारत में अशांति उत्पन्न करना चाहता है। दूसरा क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका अर्थ है पुरानी बात उठाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बात उठाना। वाक्य प्रयोग देखो, सत्ता के लोभी नेता चुनाव प्रचार के दौरान धर्म आधारित राजनीति का सहारा लेने लगते हैं। किसी एक समुदाय को वोट हासिल करने के लिए वे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। समझ रहे आप? सत्ता के लोभी नेता चुनाव प्रचार के दौरान धर्म आधारित है राजनीति का सहारा लेने लगते हैं। किसी एक समुदाय का वोट हासिल करने के लिए वे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। नेक्स्ट है घाव पर मरहम लगाना। इसका अर्थ है सांत्वना या तसल्ली देना। इसका वाक्य प्रयोग देखो, आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सरकार द्वारा 10-10 लाख रुपए प्रदान कर उनके घाव पर मरहम लगाने का प्रयास किया गया। ठीक है। वहीं है चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरे का अर्थ है ज्ञानी के घर में घोर मूर्खता का आचरण होना। ज्ञानी के घर में घोर मूर्खता का आचरण होना। वाक्य प्रयोग देखो क्या है? नैतिकता और परोपकार की शिक्षा देने वाले अध्यापक का पुत्र अनैतिक आचरण करता रहता है, उसका यह आचरण चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ करता है। दोस्तों, क्या करता है? चरितार्थ करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। सारे इंपोर्टेंट हैं। अपना उल्लू सीधा करना। दोस्तों, इसका अर्थ हो गया स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? वर्तमान समय में समाज सेवा के नाम पर बहुत से एनजीओ कार्य कर रहे हैं। समाज सेवा के बजाय उनका वास्तविक कार्य केवल अपना उल्लू सीधा करना है। नेक्स्ट है अटकेगा सो भटकेगा। इसका अर्थ क्या है? दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है। दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान बहुत से छात्र अध्ययन सामग्री को लेकर भटकाव की स्थिति में रहते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होता है। उनके संबंध में अटकेगा सो भटकेगा वाली कहावत चरितार्थ होती है। दोस्तों, अटकेगा सो भटकेगा मतलब दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ क्या है? अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। वाक्य प्रयोग देखो, वर्तमान समय में मनुष्य बिना कर्म के ही फल प्राप्त करने की इच्छा करने लगा है, जबकि फल प्राप्त करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। इस संबंध में कहा भी गया है कि अपनी करनी पार उतरनी। ऊंची दुकान फीका पकवान की बात करेंगे। इसका अर्थ है गुण कम दिखावा अधिक। गुण कम दिखावा अधिक। वाक्य प्रयोग देखिए, आधुनिक समाज में बहुत से लोग धर्म का चोला पहनकर आध्यात्मिक गुरु बने बैठे हैं, किंतु जब उनसे धार्मिक मुद्दों पर वाद संवाद होता है तो वे ऊंची दुकान फीका पकवान साबित होते हैं। दोस्तों, तो वे ऊंची दुकान फीका पकवान साबित होते हैं। कोड़ी कम होते हैं, दिखावा ज़्यादा होता है। प्यास लगने पर कुआं खोदना। इसका अर्थ है आवश्यकता पड़ने पर कार्य करना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा जल के संचयन की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में
वर्षा के समय आनन फानन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करना प्यास लगने पर कुआं खोदने के समान है दोस्तों। नेक्स्ट होगा आगे कुआं पीछे खाई की बात हो रही है, इसका अर्थ समझो। सब तरफ से मुसीबत का आना, आगे कुआं पीछे खाई का मतलब है सब तरफ से मुसीबत का आना। वाक्य प्रयोग देखो, कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ अपनी नौकरी से भी हाथ धो दिया। ऐसे लोग आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में आ गए दोस्तों। ऐसे लोग आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में आ गए। देखो 10 मुहावरे थे, ठीक है, ये मुहावरे 10 थे दोस्तों। आगे कुआं पीछे खाई कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो बहुत ही बेहतरीन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसके क्वेश्चन है, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। 1 आवर का वीडियो रखेंगे क्योंकि 1 आवर में हम कंप्लीट कर लेंगे 5-6 वीडियोज में इनको। प्रश्न नंबर 11 है, कुछ अर्थ स्पष्ट करने मुहावरों की, जैसे अंगूठा दिखाना, आंखों में धूल झोंकना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दांत खट्टे करना, पापड़ बेलना। आईएएस मेंस का कंपलसरी हिंदी का पेपर है, उसमें आए हुए हैं क्वेश्चन। चलिए पहला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब वक्त पर इनकार करना। वाक्य प्रयोग क्या है, पाकिस्तान में आटा तथा अन्य खाद्य वस्तुओं में बहुत कमी हो गई है। पाकिस्तान में आटा तथा अन्य खाद्य वस्तुओं की बहुत कमी हो गई है। इस हालात में उसके हितैषी देश चीन ने भी उसकी मदद ना कर अंगूठा दिखा दिया है, यानी सही समय पर वक्त पर इनकार कर दिया है। ये एक मुहावरा था दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के ही जो सेनानायक थे, नवाब सिराजुद्दौला के सेनानायक मीर जाफर ने उसकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सेना ने नवाब को हरा दिया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि करारा जवाब देना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, भारतीय सैनिक देश प्रेम के भाव से ओतप्रोत हैं। वे एक साथ दोनों मोर्चों अर्थात चीन व पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकने में सक्षम है दोस्तों। वहीं दांत खट्टे करना मतलब पराजित कर देना। वाक्य प्रयोग देखिए, शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना ने सूरत लूट के दौरान मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए दोस्तों। शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना ने सूरत लूट के दौरान मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए मतलब पराजित कर दिए। पापड़ बेलना मतलब बहुत संघर्ष करना। इसका वाक्य प्रयोग देखो, रोजगार के अवसरों में कमी के चलते आजकल का पढ़ा लिखा युवा भी पापड़ बेलने को मजबूर है दोस्तों। पापड़ बेलते मजबूर है आजकल का पढ़ा लिखा युवा भी दोस्तों, बहुत संघर्ष कर रहा है। समझ रहे हैं, ये 5 मुहावरे दोस्तों आईएएस के पेपर में आते हैं, जो जनरल हिंदी का कंपलसरी पेपर है। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 12 पे बात करेंगे, क्या है यह है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियां में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। किन्हीं 5 की बात हो रही है दोस्तों, किन्हीं 5 की बात हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं, क्या है। कमर कसना, पहला क्या है, कमर कसना बीपीएससी मेंस का है 19 वाला। कमर कसना, अंधे की लाठी, एक और एक 11 होना, देखो रिपीट हुआ है। कलेजा मुंह कुआना, घी के दिए जलाना, जीती मक्खी निकलना, अज्जल गगरी सरकजा रिपीट हुआ है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अंधे में काना राजा, नाकों चने चबाना। ये सारे मुहावरे रिपीटेड है और ये रिपीट हुए दोस्तों। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। कमर कसना, इसका मतलब है अर्थ है तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। वाक्य प्रयोग देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप 2023 को जीतने के लिए कमर कस ली है। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप 2023 को जीतने के लिए कमर कस ली है। दूसरा अंधे की लाठी, इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का मतलब है एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग देखिए, पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण अमेरिका सहित अन्य देशों ने उसे ऋण देने से मना कर दिया। ऐसे में चीन उसके लिए अंधे की लाठी बना हुआ है। समझ रहे आप, एकमात्र सहारा बना हुआ है। एक और एक 11 होना, इसका अर्थ है एकता में शक्ति होना। क्या है वाक्य प्रयोग, यदि देश के सर्वांगीण विकास के लिए जनता और सरकारें एक और एक 11 होकर एक साथ आगे बढ़ें तो देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शीघ्र ही प्रगति करेगा। नेक्स्ट बात होगी, कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ हुआ भयभीत होना या घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है, तुर्की में आए भीषण भूकंप की खबर सुनकर वहां के लोगों का कलेजा मुंह को आ गया दोस्तों। वहां के लोगों का कलेजा मुंह को आ गया, भयभीत हो गए और घबरा गए दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, घी के दिए जलाना, इसका अर्थ है बहुत खुशी मनाना, बहुत खुशी मनाना दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को देश जब आज़ाद हुआ
तो लोगों ने घी के दिए जलाए, क्योंकि इसी दिन हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी। समझा, इसी दिन हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी दोस्तों। नेक्स्ट है जीती मक्खी निगलना। इसका अर्थ हुआ जानबूझकर दोष स्वीकार करना। वाक्य प्रयोग क्या है? वर्तमान समय में धनी एवं बाहुबली लोग अपराध करके भी सजा से बच जाते हैं और निर्बल को जीती मक्खी निगली पड़ती है, निर्बल को जीती मक्खी निगलनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ क्या है? अल्पज्ञ का बड़ बोलापन, अल्पज्ञ का बड़ बोलापन। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से अपरिचित होने के कारण विदेशी मीडिया इसकी अनुचित व्याख्या करती रहती है। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संबंध में उनका यह व्यवहार अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को चरितार्थ करता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्वयं की वस्तु व्यक्ति की उपेक्षा करना। इसका वाक्य प्रयोग वर्तमान समय में भारत से प्रतिभाओं का पलायन बढ़ गया है, क्योंकि सरकार उनके प्रति घर की मुर्गी दाल बराबर वाली नीति अपनाए हुए है। नेक्स्ट बात करेंगे अंधे में काना राजा। अंधे में काना राजा, इसका अर्थ क्या होगा? अयोग्य के बीच में कम योग्य व्यक्ति भी अधिक योग्य होता है दोस्तों। अयोग्य के बीच में कम योग्य व्यक्ति भी अधिक योग्य होता है। इसका वाक्य प्रयोग आज से 2 दशक पहले गांव में पटवारी ही पढ़ा लिखा होता था, इसलिए लोग उसे बुद्धिमान समझते थे और वहीं अंधों में काना राजा समझा जाता था। नेक्स्ट है नाको चने चबाना। इसका अर्थ हुआ बहुत परेशान होना। वाक्य प्रयोग 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों को इन पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्हें नाको चने चबाने पड़े दोस्तों। अंग्रेजों को इन पर विजय प्राप्त करने के लिए नाको चने चबाने पड़े, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान होना पड़ा दोस्तों। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। आकाश पाताल एक करना। देखो घी के दिए जलाना रिपीट हुआ, तारे तोड़ लाना, घर भरना और टांग पसार कर सोना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 में आए हुए क्वेश्चन है आईएएस मेंस में कंपलसरी हिंदी के पेपर में। चलिए आकाश पाताल एक करना पर चर्चा करेंगे। आकाश पाताल एक करना मतलब इसका अर्थ हुआ बहुत परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग देखें पिछली वर्ष आई बाढ़ ने भारत के अधिकांश राज्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और बचाव कार्य के दौरान एनडीआरएफ की टीम को आकाश पाताल एक करना पड़ा दोस्तों। आकाश पाताल एक करना पड़ा। नेक्स्ट बात करेंगे घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना इसका अर्थ हुआ बहुत अधिक खुशी मनाना दोस्तों। वाक्य प्रयोग क्या है? 14 अगस्त की रात को जब देश के आज़ाद होने की घोषणा हुई तो देश भर में हर्षोल्लास छा गया। लोगों ने घी के दिए जलाए, क्योंकि आज़ादी की पहली सुबह खुशियों की सौगात लेकर आई थी, इसलिए बहुत अधिक खुशी मनाई गई थी दोस्तों। तारे तोड़ लाना इसका अर्थ क्या है? असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग देखिए दिव्यांग होने के बावजूद अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पर चढ़ाई करके तारे तोड़ लेने का काम किया है दोस्तों। तारे तोड़ लाने का काम किया है। घर भरना इसका अर्थ क्या है? घर को धन धान से भरना। घर को धन धान से भरना। वाक्य प्रयोग देखिए कोरोना काल में रमेश की नौकरी जाने से उसका घर परिवार आर्थिक तंगी में जीने के लिए विवश हो गया है, लेकिन रमेश ने अपने नए व्यवसाय के माध्यम से अपना घर भर लिया है दोस्तों। टांग पसार कर सोना इसका अर्थ हुआ निश्चिंत हो जाना, निश्चिंत होना। वाक्य प्रयोग देखें सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लगातार परिश्रम करना पड़ता है। टांग पसार कर सोने से सफलता अर्जित नहीं की जा सकती दोस्तों। समझ रहे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पीसीएस आरओ मेंस एग्जाम 2016 में आए हुए हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। आगे हुआ पीछे का ही रिपीटेड है। आ बैल मुझे मार, खाक छानना, लोहा लेना और हाथ मलना। देखो 1-2 इसमें रिपीटेड है। चलिए बात करेंगे आगे कुआ पीछे खाई की बात करेंगे। इसका अर्थ हुआ दोनों या सब ओर से विपत्ति में फंस जाना। दोनों ओर से या सब ओर से, सब तरफ से विपत्ति में फंस जाना। वाक्य प्रयोग देखेंगे राजा दशरथ द्वारा कैकेयी को दिए वरदान के अनुरूप राम को वन भेजना तथा दूसरी तरफ अपने वचन का पालन ना करना, दोनों ही उनके लिए आगे कुआ पीछे खाई के सदृश था दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे आ बैल मुझे मार, जानबूझकर संकट मोल लेना। वाक्य प्रयोग देखेंगे सुरक्षा बलों के काफिले पर नक्सलियों ने हमला करके आ बैल मुझे मार की कहावत को चरितार्थ किया है। परिणामतः सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में बहुत से नक्सलवादी मारे गए हैं दोस्तों। खाक छानना की बात करेंगे। खाक छानना इधर उधर भटकना। वाक्य प्रयोग देखें आज मीडिया का स्वरूप बहुत बदल गया है। वे आवश्यक खबर दिखाने के बजाय अनावश्यक खबरों के पीछे खाक छानते फिरते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लोहा लेना मतलब साहसपूर्वक मुकाबला करना।
इसका वाक्य प्रयोग देखें, भारत के जवान सीमा पर दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, तभी हम अपने घर में सही सलामत रहते हैं। मतलब साहस पूर्वक वो लोग मुकाबला करते हैं दोस्तों। कितनी बड़ी बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाथ मलना। हाथ मलने का मतलब है पछताना, इसका अर्थ हुआ पछताना। वाक्य प्रयोग देखें, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके तख्त ताउत तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया और मोहम्मद शाह अपनी गलतियों के कारण हाथ मलकर रह गया। दोस्तों समझ रहे हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद वाक्य प्रयोग देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है निम्नलिखित मुहावरे। 15वां क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए, उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दोस्तों क्या है, चलिए बात करते हैं। यह 8 आंसू बहाना, कागज की नाप, चादर से बाहर पैर फैलाना, टोपी उछालना, मिट्टी खराब करना, रंगा स्यार होना, का बरखा जब कृषि सुखाने, कंगाली में आटा गीला, नेकी कर कुएं में डाल, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पीसीएस मेंस एग्जाम 2020 के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट मुहावरे लोकोक्तियां हैं, इनका वाक्य प्रयोग और अर्थ देखते हैं दोस्तों। चलिए, 8 आंसू बहाना मतलब इसका मतलब है बहुत पछतावा करना। 8 आंसू बहाने का मतलब है बहुत ज्यादा पछतावा करना। करेक्ट, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग देखें, आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को रद्द कर दिया और अपने कृत्यों के चलते पाकिस्तान वर्तमान समय में 8 आंसू बहाने के लिए बाध्य है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, कागज की नाप, छड़ भंगुर वस्तु। कागज की नाप मतलब छड़ भंगुर वस्तु। वाक्य प्रयोग देखें, कबीरदास ने शरीर को कागज की नाप बताते हुए यह कहा कि मानव को अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, चादर से बाहर पैर फैलाना, आय से अधिक खर्च करना। मध्यम वर्गीय परिवार समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्हें चादर से बाहर पैर फैलाने लगता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, टोपी उछालना, इसका मतलब है बेइज्जती करना। टोपी उछालने का मतलब है बेइज्जती करना। दोस्तों वाक्य प्रयोग देखें, सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर समय समय पर सत्ता पक्ष की टोपी उछालता रहता है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी खराब करना मतलब दुर्दशा करना। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों की मिट्टी खराब करते हुए विजय हासिल की, जिसे आज हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, रंगा स्यार होना। रंगा स्यार होना मतलब धूर्त होना। वाक्य प्रयोग देखें, वर्तमान समय में पाकिस्तान वैश्विक पटल पर अविश्वास का पात्र बना हुआ है, क्योंकि वह अपने कृत्यों के माध्यम से रंगा स्यार होने की कहावत को चरितार्थ करता है या चरितार्थ करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट है, का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी समय बीत जाने पर कोई भी संसाधन महत्वहीन होता है। क्या होता है? महत्वहीन हो जाता है। दोस्तों वाक्य प्रयोग देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य सामग्री पहुंचने के पहले ही सोमालिया के काफी लोग भूख से मर चुके थे। यह सहायता का बरखा, यानी यह सहायता जो है, इसका मतलब हुआ यह सहायता का बरखा जब कृषि सुखाने वाली कहावत को चरितार्थ करती है। दोस्तों क्या करती है? चरितार्थ करती है। नेक्स्ट और देखते हैं, कंगाली में आटा गीला। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड मुहावरे हैं। इसका मतलब संकट में संकट आना, संकट में संकट का आना। वाक्य प्रयोग देखें, राम वर्तमान समय में आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऊपर से गृहकर जलकर तथा बिजली के बिल ने कंगाली में आटा गीला कर दिया है। नेक्स्ट है, नेकी कर कुएं में डाल, भलाई करके भूल जाना। वाक्य प्रयोग देखें, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा पाश्चात्य परंपरा से भिन्नात्मकता को धारण करती है, क्योंकि भारतीयों में नेकी कर कुएं में डालने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो पाश्चात्य परंपरा में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों नेक्स्ट बात करें 10वीं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसका मतलब है दूसरों को उपदेश देना आसान होता है। मतलब पर उपदेश कुशल बहुतेरे मतलब दूसरों को उपदेश देना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। वाक्य प्रयोग देखें, वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग ज्ञान की बातें करते रहते हैं, किंतु उससे स्वयं वे अछूते रहते हैं। ऐसे लोगों के संबंध में पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत चरितार्थ होती है। दोस्तों ठीक है, ये देखो 10 क्या नाम है मुहावरे थे, पीसीएस मेंस के क्वेश्चन एग्जाम 2020 में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की वीडियोज़ में आगे के चैप्टर में करेंगे। यहाँ तक दोस्तों आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इन मुहावरों को लिखें, बार बार लिखें, बार बार अपने यूज में लाएं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, जिससे आपका और भी बेहतर यूज हो सकता है। दोस्तों
ठीक है। मेंस के लिए दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मुहावरे हैं। देखो कुछ नहीं होंगे, 4-5 मुहावरे इसमें से रिपीट होंगे और एक मुहावरे की कीमत 3 नंबर है, 3 मार्क्स। आई होप सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और गुड लक टू ऑल द फ्यूचर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट। और देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों।